हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम टिप्स 227। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले ऑब्जेक्टिव बोर्ड मिशन का सेट नंबर 3। जो सेट आपको चल रहा था एमसीक्यू का, उसका सेट नंबर 3 है। ये ऑब्जेक्टिव पे आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में, उसके लिए है। और 2 नंबर का भी एक वीडियो डाला जा चुका है। 2 नंबर को जो सीरीज पूछा जाता है सब्जेक्टिव में, उसका भी सीरीज डाला जा रहा है। एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं। और उसी प्रकार आप दोनों देख लेते तो आपको 1 नंबर और 2 नंबर फिक्स हो जाएगा बिहार बोर्ड में, जिससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर जान लेते हैं सबसे पहले कि वह क्वेश्चन पूछता क्या है। देखिए रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस पॉइंट ऑफ चार्ज कंडक्टर इज। हिंदी में पढ़ लेते। किसी आवेशी चालक के सतह बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। तो किसी चालक के सतह पर पूछ रहा है, ये कंडक्टर है, इस पर सतह पर पूछ रहा है, इसके सतह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। तो इसका सतह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान होता है, विद्युत क्षेत्र के मान होता है, वो होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जहाँ सिग्मा होता है वो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इनसाइड पॉइंट चार्ज कंडक्टर इज। हिंदी में पढ़ लेते हैं। आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो देखिए आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे पूछ रहा है कि जो वो कुछ खोखला गोला है, इसके अंदर में विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है। तो देखिए अंदर में चार्ज नहीं होता है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माने ये विद्युत क्षेत्र भी नहीं उत्पन्न होता है। क्या कि जो चार्ज खोखले गोले पे होता है वो सरफेस पे होता है, तो इसके लिए सरफेस पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, बट इसके अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, 0। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए 3 क्या है। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज। हिंदी में पढ़ लेते। एक आवेशी चालक के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो हम लोग आपको बता दें कि किसी भी चालक हो, कंडक्टर हो, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर। कोई भी कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि लंबवत होता है, 90 डिग्री कोण बना के उस पर रहता है। या यहाँ पे निकाल ले तो इसका यहाँ पे ऐसे होगा, ये पॉइंट पर ऐसे होगा, मैं 90 डिग्री पे इस पॉइंट पे ऐसे होगा, 90 डिग्री से कोण बनाएगा हर कंडक्टर से। ये 90 डिग्री का कोण बना के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सतह के लंबवत। ये ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इज इनसाइड द चार्ज कंडक्टर इज रिप्रेजेंट। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, किसी आवेशी चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र और विद्युत विभव का मान होता है। तो क्या होता है, किसी चालक के अंदर, हम अभी पिछले स्लाइड में डिस्कस किए थे, किसी चालक के अंदर जो विद्युतीय क्षेत्र होता है वो 0 होता है। क्या होता है, 0। क्या है कि अंदर चार्ज ही नहीं रहता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कैसे। और जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट कहाँ पे है, देखिए विद्युतीय क्षेत्र, ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और ये होता है विद्युतीय विभव होता है, ये समरूप होता है। देखिए कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि विद्युत विभव यहाँ पे 5 है तो इस पॉइंट पर भी 5 ही होगा, इस पॉइंट पे ये कांस्टेंट होता है। क्या, विद्युत विभव, क्या विद्युत विभव यानी वोल्टेज। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज कंडक्टर सीट एट नियर पॉइंट। तो इसका पहले आंसर बता दें, उसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे इसका कॉन्सेप्ट। तो इसका सही आंसर हो जाता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए पिछले वीडियो में हम बताए थे जो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई, वो था किसके लिए, वो कंडक्टर, कोई कंडक्टर है खोखला, और उसके सरफेस पे जो है
उस पे उसके लिए बताए थे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक पतली चादर है, क्या है, एक पतली चादर है और उस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको आप लोग रट लीजिए, आएगा एग्जाम में तो यही आएगा। और सेकेंड बात, इसका डेरिवेशन पूछा जाता है एग्जाम में 5 मार्क्स का, तो आप उसको भी थोड़ा डेरिवेशन भी देख लीजिएगा। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन डाल दिए, यहाँ पर वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 2 कूलम को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल का कार्य की आवश्यकता होती है। इन दोनों बिंदुओं के बीच वोल्ट में विभवांतर, देखिए हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं विभवांतर बराबर क्या होता है। तो विभवांतर बराबर क्या होता है, देखिए कार्य बटा आवेश, क्या होता है, कार्य बटा आवेश, क्या होता है, विभवांतर बटा कार्य बटा आवेश। ये फॉर्मूला होता है किसके बराबर, वोल्टेज बराबर विभवांतर बटा बराबर होता है कार्य बटा आवेश। तो यहाँ पर देखिए कार्य कितना दिया हुआ है 20 जूल और आवेश कितना दिया है 2 कूलम, तो 20/2 यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10। आप ये फार्मूला याद रखिए, V बराबर W/Q और इसी पे नोट रख दीजिएगा, जो वैल्यू दिया हुआ है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सदिश राशि है। तो यहाँ पे आवेश ये अदिश राशि है, ये सदिश है। धारिता कैपेसिटर आगे चल के पढ़ाएंगे, वो भी अदिश राशि होता है। आपका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ये होता है सदिश राशि, ये भी अदिश राशि होता है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 8, विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है। देखिए इसका आप पढ़े होंगे, सर जो पढ़ाते हैं, जिस सर से आप पढ़ते हैं वहाँ पे आप पढ़े। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ए क्या है देख लीजिए, पी ई इंटू 1 - cos थीटा, यानी पी होता है द्विध्रुव हो जाएगा और ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी पी होता है डाइपोल मोमेंट हो जाएगा P = और ई बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए, किसी दी गई दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल क्रमशः Fg तथा Fe हो तो Fg और Fe का अनुपात होगा। यहाँ पे बोला जाता है 2 चार्ज हैं, तो इस पे पूछा जा रहा है 2 चार्ज क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भी चार्ज होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे और दोनों को एक सेपरेट डिस्टेंस पर रखा गया है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये दोनों चार्ज के कारण कितना फोर्स लगेगा, ये दोनों चार्ज के कारण कितना फोर्स लगेगा और नीचे ग्रेविटी के कारण कितना फोर्स लगेगा, उस दोनों का अनुपात बताना है। यहाँ पे Fg और Fe का अनुपात बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, रट लीजिए इसको, इसका डेरिवेशन के लिए तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसको अगर एग्ज़ाम में आएगा तो यही आएगा ऑप्शन नंबर डी। और अगर आपसे पूछ लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या बताएं, Fg = Fe बताए हैं। अगर इसको उल्टा कर दे Fe = Fg कर दें तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये प्लस में हो जाएगा 10⁻42। तो ये आप नोट कर लीजिए और ध्यान रखिएगा इस बात को। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मान महत्तम होगा जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युतीय क्षेत्र के बीच कोना। तो इसका हम लोग पहले फॉर्मूला जान लेते हैं, इसका क्या होता है। देखिए इसका होता है, क्या बोलना है, निकालने के लिए एक समान विद्युतीय क्षेत्र में निलंबित विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है -Pe cos थीटा। क्या होता है, -E cos थीटा।
माइनस पी ई कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कब होगा महत्तम मान, यहाँ पे जब कॉस थीटा का एंगल क्या रहेगा, पाई रहेगा, तो इसका पाई का मान क्या होता है, कॉस पाई का मान होता है -1। और यहाँ पे -1 डालेंगे और यहाँ पे पहले से एक माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो बताइए अब कि माइनस पी ई बड़ा होगा कि पी ई बड़ा होगा, तो आप लोग बोलिएगा पी ई। तो इसका कब लिए एंगल, कितना एंगल पर लिए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ गए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स।